सच्चे प्यार की कीमत। ससुराल से घर लौट रही थी श्वेता। घर जाने के रास्ते में उसका कॉलेज पड़ा। अचानक कॉलेज को देखकर श्वेता भावुक हो गई। वो गाड़ी से उतरकर कॉलेज के बाहर एक बेंच पर बैठ गई और अपने पुराने जीवन के बारे में सोचने लगी। श्वेता अपने पुराने प्रेमी बिहान के बारे में सोचना शुरू कर दी। अचानक वो खड़ी हुई और ड्राइवर से कहा कि उसे बिहान के घर ले चले। लगभग 8 साल बाद आज श्वेता बिहान का सामना करने जा रही थी। इन 8 सालों में कोई संपर्क नहीं था। श्वेता जानती थी कि बिहान आज भी उसका इंतजार कर रहा होगा। बिहान ने अब तक शादी नहीं की होगी। उसने कहा था कि वो श्वेता के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बहुत उत्साह के साथ श्वेता बिहान के घर पहुंची। कॉलिंग बेल की आवाज पर नौकरानी ने दरवाजा खोला। श्वेता ने चारों ओर नजर घुमाई। बहुत कुछ बदल चुका था। मिट्टी का घर अब पक्के घर में बदल गया था। घर की सजावट भी पहले जैसी बिखरी हुई नहीं थी। तभी एक विवाहित महिला श्वेता को देखकर बोली, किससे मिलना है? श्वेता ने कहा, आप कौन हैं? बिहान कहाँ है? मैं बिहान से मिलने आई हूँ। आप कौन हैं? इस घर में उनकी बातचीत के बीच एक 4 साल का बच्चा दौड़कर उस महिला की गोद में चढ़ गया। महिला हंसते हुए बोली, क्या आप पागल हैं? मेरे घर आकर पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे पति के बारे में पूछ रही हैं। श्वेता अचानक चिल्लाकर बोली, मैं मान ही नहीं सकती कि आप बिहान की पत्नी हैं। बिहान किसी से शादी नहीं कर सकता। बिहान सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे करता था और जीवन भर मुझसे ही प्यार करेगा। बिहान सिर्फ श्वेता का है। श्वेता की बात सुनकर महिला हंसते हुए ऊपर गई और एक शादी का एल्बम लेकर आई। उसने एल्बम श्वेता की ओर फेंकते हुए कहा, इसे खोलकर देखो, यह हमारी शादी का एल्बम है। लगभग 6 साल पहले हमारी शादी हुई थी। लव मैरिज थी। बिहान ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। और हाँ, आप वही अहंकारी श्वेता सिंह हैं ना, जिनकी वजह से मेरे पति को हार्ट अटैक आया था। कृपया करके मेरे घर से बाहर निकल जाइए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बुरी छाया मेरे पति और बेटे पर पड़े। आप क्यों आई हैं हमारे घर? क्या आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया है? श्वेता अपने दोनों हाथों से कान बंद करते हुए घर से बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा, मुझे मेरे मायके ले चलो। गाड़ी में बैठकर श्वेता अपनी आंखें बंद कर सोचने लगी कि स्कूल के दिनों में बिहान उसका प्यार था। बिहान ने ही उसे प्रपोज किया था। बिहान बहुत प्यार करता था, उसकी देखभाल करता था, उसे संभाल कर रखता था। रिश्ते में रहते हुए श्वेता हमेशा बिहान से महंगे गिफ्ट मांगती थी, लेकिन बिहान एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, इसलिए वो श्वेता की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था। श्वेता बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे लग्जरी लाइफ बहुत पसंद थी। उनके रिश्ते के 3 साल बाद तारक ने श्वेता को प्रपोज किया। पहले श्वेता ने हाँ नहीं कहा, लेकिन तारक की लाइफस्टाइल, उसका पैसा, महंगे गिफ्ट देखकर श्वेता मोहित हो गई थी। बिहान श्वेता के इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कहा था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, सोना, गहने, पैसे, महंगे गिफ्ट, घर, गाड़ी, सब कुछ दूंगा। यह सुनकर श्वेता हंस पड़ी और बोली, तुमसे यह सब नहीं हो सकता। 3 साल के रिश्ते में तुम मुझे खुश नहीं रख पाए, शादी के बाद मुझे कैसे खुश रखोगे? श्वेता ने बिहान को छोड़कर तारक से शादी कर ली थी। श्वेता की शादी की खबर सुनकर बिहान को हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन यह सुनकर भी श्वेता कभी उसे देखने नहीं आई, नहीं उसने कोई खबर ली।
बिहान के ठीक होने के 6 महीने बाद उसकी मां ने लड़की देखना शुरू किया था, लेकिन बिहान हमेशा मना कर देता था। बिहान धीरे धीरे बुरे रास्ते पर चल पड़ा। शराब और नशे का आदी हो गया। एक दिन उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया था। एक पड़ोसी अस्पताल लेकर गया था। बिहान अपनी मां को देखने 3 दिन बाद आया। बिहान शर्मिंदा हुआ अपने इस नाकामी के लिए। एक इंटरव्यू के समय ज्योति नाम की एक लड़की से मिला था। वह दोस्ती आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बिहान हकीकत मानने लगा, अपने काम में फोकस करने लगा। अपना पास्ट ज्योति को बताया। ज्योति ने उसे हिम्मत दी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। उधर श्वेता की शादी के बाद पहला साल बहुत अच्छा बीता, लेकिन उसके बाद तारक बदलने लगा। शादी के 2 साल बाद तारक और श्वेता लंदन गए थे। वहां लगभग 5 साल रहे। तारक ने कभी श्वेता से प्यार नहीं किया, नहीं उसकी देखभाल की जैसे बिहान करता था। तारक दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिरता था। शादी के 7 साल बाद भी श्वेता को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके लिए सभी ने उसे ताने दिए। और आज तो तारक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसके मुंह पर तलाक के पेपर फेंक दिए। एक छिपी हुई उम्मीद के साथ श्वेता बिहान के घर गई थी। आज श्वेता समझ गई थी कि किसी के लिए कुछ भी नहीं रुकता। कर्म करने पर कर्मफल भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा। एक दिन श्वेता ने अपनी खुशी के लिए बिहान को छोड़कर तारक से शादी की थी, और आज बिहान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कितना खुशहाल जिंदगी जी रहा है, और श्वेता की तलाक हो गई। Thank you for watching Niksu Clips. Please subscribe this channel and stay tuned for further video.